तीन तलाक के बारे में जो लोगों के बीच में भ्रम है वो भ्रम के बीच दूर करिए कि तीन तलाक सुनने में आता है कोई फ़ोन पे तीन तलाक 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 बोल दिया वो तलाक हो जाता है, या कोई शौहर अपनी बीवी को बोलता है कि जाके कि तुमको तीन तलाक 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 तो तलाक हो जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं है। इस्लाम बहुत सॉफ्ट है और इस्लाम में औरतों को बहुत बड़ा मर्तबा दर्जा दिया गया है। जैसे कि शादी आप करने जाएंगे, जब तक कि लड़की इजाज़त नहीं देगी निकाह नहीं हो सकता है। अब वहाँ लड़की का सबसे बड़ा ऊंचा मकाम मिला, मर्तबा मिला, तो लड़की इजाज़त देती है तब आपका निकाह होता है। तो तलाक का मामला ये है कि अगर मियाँ बीवी के बीच में किसी मामले में नाइत्तफ़ाक़ी हो रही है, टकराव पैदा हो रहा है, तो इस्लाम कहता है कि एक सप्ताह उससे बात बंद कर दो। उसके बाद भी वो लड़की नहीं सुधर रही है तो 10 दिन उससे अपना बिस्तरा अलग कर लो। उसके बाद भी मामला अगर नहीं बन रहा है तो मैके से, लड़की के घर वाले से और अपने यहाँ से 5 लोगों को पंचायती करो। इस बीच में उसको बताओ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ही है, सुलूक कर रही है, हमारे साथ गलत बर्ताव व्यवहार कर रही है, और फिर उसके बाद भी नहीं बन रहा है तो उस लड़की को महीना दिन के लिए उसके मैके पहुंचा दो, ताकि उसको फिर समझ में आए कि हमसे ये शौहर, हमारा पति नाराज़ है। उसके बाद भी मामला नहीं बन रहा है तो फिर एक बार पंचायती करो। उस पंचायती से भी अगर मामला फिर नहीं बन रहा है तो लड़की को एक तलाक दो। एक तलाक तक मामला आपका फिट है, चूँकि उसके दिल में खौफ हो कि नहीं अब हम गलती करेंगे तो दूसरे ही तलाक दे देंगे। उसके बाद भी लड़की नहीं मान रही है तो दूसरे मंथ में फिर दूसरा तलाक दो। उसके बाद भी फिर मौका दो उसको, ताकि फिर वो समझे। उसके बाद भी लड़की नहीं समझ रही है तब तीसरा तलाक है। सवाल उठता है ये कि जब लड़की खराब है, लड़की में गड़बड़ी है, तो आप हस्बैंड उसको दे रहा है, शौहर दे रहा है, लेकिन अगर बीवी सही है और उसको लगता है कि शौहर ही गड़बड़ है मेरा, तब वो कैसे स्टैंड करेगी? उसका खुला है। हमारे यहाँ मुफ्ती हैं, लड़की जाएगी, कहेगी कि मेरे शौहर हमारे खिलाफ रहते हैं। चूँकि निकाह में 3 अल्फाज आता है, नान और नफ़ का अलावे सुकना। तमाम मजलिस के सामने आवाम जो रहती है निकाह के समय में, नान माने रोटी, नफ़का माने कपड़ा, सुकना माने मकान। तो 3 चीज़ की जिम्मेवारी तमाम लोगों के सामने निकाह के वक्त शौहर, उसका पति जिम्मेवारी लेता है कि मैं 3 चीज़ लड़की को पूरा करूँगा। तो जब 3 चीज़ आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं लड़की के साथ, तो उसके लिए खुला का भी प्रावधान मेरे यहाँ है, व्यवस्था है, इंतज़ाम है कि मुफ्ती साहब के यहाँ वो लड़की लिख के देगी कि इस तरह के साथ मेरे साथ होता है, तो वो खुला करवाते हैं मुफ्ती साहब। यानी कि मौलाना साहब के पास वो जाएगी। हाँ। और इस तरीका का वो वर्णन करेगी, वृत्तांत बताएगी कि लिखित में देगी, तो मौलाना साहब उसको वैसा खुला कर दें। वहाँ पावर उनको दिया गया। लेकिन जो 2 परिवारों का ये मिलन होता है, संबंध होता है, एक रिश्ता होता है, एक लड़की के परिवार का, एक लड़का के परिवार का, और दोनों मिलते हैं, दोनों परिवारों में अगर वो गार्जियन गलत हो, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इधर लड़का को इधर लड़की को, तो कौन गलत होगा? देखिए, यह मामला ये बनता है कि आजकल का जो माहौल हो गया है, मैं बच्चियों से भी कहना चाहूँगा, ये मोबाइल की दुनिया है। इस वजह से अब घर वाले भी सुबह उठते बेटी कैसी हो, कैसा हो, क्या खाई, इसके वजह से भी बहुत सारा मामला बिगड़ता है। और दूसरी बात है 3 तलाक। इस्लाम में एक बार 3 तलाक कब है, ये मामला बनता है। हाँ, और सरकार इसी पे पारित किया है। हाँ, 3 तलाक मेरे यहाँ है। कब है? जैसे हमारी बीवी या किसी की बीवी किसी गैर मर्द से मिलती है और जिसको उसका शौहर देख लिया, या हम बिस्तरी करते वक्त देख लिया, या किसी गैर काम करते हुए देख लिया, तो बहुत सारे लोग हथियार उठाते हैं, उसको गोली मार देते हैं।
मगर इस्लाम ये कहता है कि तुम अगर जान नहीं दे सकते हो तो जान लेने के भी अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। उस समय मर्द एक बार में 3 तलाक दे सकता है। तो वो 3 तलाक बोल ले तो हो जाएगा? हाँ, वो सिर्फ बोलने से हो जाएगा? बोलने से हो जाएगा। फोन पे हो जाएगा? नहीं, फोन पे नहीं, फोन जैसे के कि तो दुबई- इसका मसला दुबई तो अरब कहीं काम कर रहा है, वो फोन पे बोल ले तलाक तलाक तलाक, तो क्या तलाक हो जाएगा? ये तो हमारे मुफ्ती साहब बताएंगे कि फ़ोन पे होगा कि नहीं होगा, चूँकि उसको मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। चूँकि हमारे कुरान में तलाक के मामला सारा क्लियर कर दिया है कि कब तलाक होगा कब नहीं होगा। जहाँ हमारी जानकारी है, जितना मैं पढ़ा हूँ, बाकी उलमा बताएंगे। मगर ये 3 तलाक का मामला है कि एक बैग किसी गैर मर्द से आप मिल रही हैं और उसको आपके पति शौहर देख लिया, शारीरिक संबंध करते हुए भी देख लिया गया। वो तो है ना, तो उस समय तो बहुत सारे लोग जान मार देते हैं, गोली मार देते हैं, हथियार उठा के काट देते हैं। मगर इस्लाम इसको इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, अगर वो उसका संबंध उसके साथ है तो आप 3 तलाक दे दीजिए और जाओ तुम उसी के साथ खुशी ज़िंदगी जियो। जब हम पसंद नहीं है तो, और किसी गैर मर्द से मिलती हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन एक पीड़ित आता है इसमें कि और शब्द आता है कि जब लोग 3 तलाक हो गया फिर दोनों का मन मिल गया तो फिर सुनते हैं कि उसमें एक और कुछ कहा। हाँ, जब दोनों का मन मिल गया हाँ। तो उसमें जो है 3 महीना समथिंग 13 दिन तक इद्दत होता है। उसके बाद इद्दत पुरने के बाद फिर वो उस लड़की को किसी गैर लड़का से शादी होगा। ये एक थोड़ा सा ये हाँ, बहुत बड़ा- ये थोड़ा सा अलग टाइप का अलग टाइप गैर लड़का से शादी होगा। तो इसीलिए तो ये सारी कानून जो बना दी गई कि 1 महीना बिस्तरा वगैरह वगैरह, जो मैं पिछली बात को कहा कि अलग कर दो, मैके भेज दो, पंचायती करो, समझाने के लिए जब तुम नहीं समझ पाई अब फिर दोबारा शादी करने के लिए तो सज़ा है। ये सजा है, ये सज़ा है। ये सजा देता है कि आपको इस सजा से गुजरना पड़ेगा। इस सज़ा से गुजरना पड़ेगा। ये जो है कुरान में लिखा होगा, ये कहीं एकदम सज़ा है। ये कुरान में लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो इस कानून को बनने से मुसलमान समाज, हमारे अपने बिहार के समाज के लोग क्या सोचते हैं? पूरे देश में ये कानून हमारे बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए, लेकिन पूरे हमारे दुनिया बिहार- के लिए है। पूरे कुरान बिहार- पूरा, चूँकि पूरे कुरान नहीं, का फल ये जो हमारे केंद्र सरकार ने जिन्होंने 3 तलाक को केंद्र में पारित किया, तो और भी पूरे राज्य तो है ही, बिहार के जो मुसलमान समाज के लोग हैं, इस वर्ग के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? आप चूंकि उस कौम से आते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, तो कौम क्या सोचेंगे कि चूँकि कानून जो बना है, चूँकि हमारे लिए नहीं बना है ये कानून। चूँकि कानून तो मेरा बन चुका है, हमारा कानून मेरा कुरान है। तो मानते हैं कि नहीं इस कानून को आप? ना, मैं तो नहीं मानता हूँ इसको। मैंने ऐसा जो कानून बना है उसको दरकिनार करके आप अपना कानून लागू करते हैं? मेरा कानून तो कुरान है। कुरान है। मेरा कानून तो कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने में कुरान नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने कानून को बना दिया। इस सरकार के कानून को नहीं मानते हैं? ये सरकार कानून अपनी फ़ायदे के लिए, राजनीति की फ़ायदा है। ये हम कहते हैं कि हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, तो हम जब हमसे वो मोहब्बत करेगी, एक बीवी शौहर से मोहब्बत करेगी, तो हम क्यों उसको प्रताड़ना करेंगे जी? अच्छा, ये औरतों का भी हुक्म है कि जब शौहर आए तो उससे खुश होकर उससे बात करें, ताकि वो थका मारा या किस मुसीबत में हंस के बात कीजिएगा। इस तरीके से मोबाइल का ज़माना आ गया है, लोग दिन भर ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा है, तो कहाँ से हंसेगा? उसी में हंस ले रहा है वो, तो क्या करेगा वो? न तो वो यही तो बिगाड़ रहा है, मोबाइल है ना बिगाड़ रहा है, मोबाइल ही तो बिगाड़ रहा है। सब लोग देखिएगा, एक घर में 5 आदमी बैठा हुआ है, सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहा है कि ये मोबाइल जब से आया है आप अपने परिवार, अपने सगा संबंधी से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ फेसबुक खोलिए, ट्विटर खोलिए, फलना चीज़, उसी में आप पूरी ज़िंदगी उलझ जा रही है। ये थे हमारे साथ एजाज खान जी। 3 तलाक कैसे होता है इसकी जानकारी हमने ली।